हेलो एवरीवन, तो आपका वेलकम है सोल लैंड 2 के एक और नई एपिसोड में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डीन यान यू हाओ को उस इंचार्ज के पास ले जाते हैं, जहां पर यू हाओ डीन यान और उस इंचार्ज को उसकी कुछ न्यू स्किल्स दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स का असेसमेंट टास्क फिर से कराया जाता है और इस टास्क में वांग डोंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वहीं दूसरी तरफ दाई हुआ बिन की टीम से ज़ोलू और कुयाजिए अच्छी फाइट कर रही थी। अब वांग डोंग, शाओ, ज़ोलू और कुयाजिए अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं और बस युहा और दाई हुआ बिन अपने टास्क को करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि युहा की टीम का स्कोर 206 होता है, वहीं दूसरी तरफ दाई हुआ बिन की टीम का स्कोर 210 होता है। उसके बाद दाई हुआ बिन अपना टास्क करने के लिए अरीना में आ जाता है और यहीं से हमारा नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। अब जैसे ही दाई हुआ बिन अरीना में आता है, वैसे ही वो इंचार्ज दाई हुआ बिन से पूछता है कि तुम कितने इयर्स के सोल बीस्ट को चुनोगे, जिस पर दाई हुआ बिन भी वांग डोंग की तरह 1000 साल के सोल बीस्ट को चुन लेता है। उसके बाद केज ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि दाई हुआ बिन से फाइट करने के लिए एक गोल्डन फ्लाइंग लायन सोल बीस्ट आ चुका था और वो आने के तुरंत बाद ही दाई हुआ बिन पर हमला कर देता है। अब उस पावरफुल सोल बीस्ट के अटैक से बचने के लिए दाई हुआ बिन अपनी गार्डियन सोल को यूज करता है और वो एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद दाई हुआ बिन अपने ड्यू वाइट टाइगर को भी फॉर्म कर लेता है, जो कि डायरेक्टली सोल बीस्ट से लड़ रहा था। वो दोनों सोल बीस्ट ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी। दाई हुआ बिन अटैक और डिफेंस दोनों ही बहुत अच्छे से कर रहा था। ये देखकर वो इंचार्ज कहते हैं ये गोल्डन फ्लाइंग लायन सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसकी स्पीड और अटैक स्किल्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है और मुझे लगता है कि ये बैटल गोल्डन फ्लाइंग लायन सोल बीस्ट जीत जाएगा। उसके बाद वो लायन सोल बीस्ट अपनी स्पीड का यूज करता है और वो जल्दी से दाई हुआ बिन पर अटैक करता है। अब वो ड्यू व्हाइट टाइगर अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लायन सोल बीस्ट ने एक साथ बहुत सारे हमले उस पर कर दिए थे और इसी वजह से दाई हुआ बिन का सोल बीस्ट बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से दाई हुआ बिन अपने मुंह पर हाथ रखकर पागलों की तरह हंसने लगता है, लेकिन फिर भी वो लायन सोल बीस्ट अपने अटैक को नहीं रोकता और वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो इंचार्ज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद समझ जाते हैं कि दाई हुआ बिन इतनी देर से कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, वो तो बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था। अब जैसे ही वो लायन सोल बीस्ट सामने से उस पर हमला करता है, तो दाई हुआ बिन का सोल बीस्ट उसके पंजों को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए सीधा जमीन पर पटक देता है। इस अटैक से वो लायन सोल बीस्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए ही वो घबरा कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी दाई हुआ बिन उसकी टेल पकड़कर उसे घुमाने लगता है। फिर दाई हुआ बिन उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर वो खुद उसके पास जाकर उसके जबड़ों को बहुत जोरों से पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपने सोल बीस्ट की पूरी ताकत को यूज करता है और वो उस लायन सोल बीस्ट के जबड़ों को फाड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर उस इंचार्ज को उसके बुरे इरादों का पता चल गया था। वो तुरंत दाई हुआ बिन को रुकने को कहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दाई हुआ बिन एक इविल माइंडेड पर्सन है, तो उससे दया की उम्मीद तो बिल्कुल की नहीं जा सकती। उसने सिर्फ अपनी पावर्स को दिखाने के लिए उस लायन सोल बीस्ट को वहीं पर मार डाला। ये देखकर सभी स्टूडेंट, टीचर्स, यहाँ तक कि डीट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सब सोच रहे थे कि ये कितना ज्यादा बेरहम है। अब क्योंकि वो लायन सोल बीस्ट मर चुका था, तो उसके शरीर से वो 1000 ईयर की सोल रिंग बाहर आती है। वो इंचार्ज उस सोल बीस्ट के पास आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो सोल बीस्ट ऑलरेडी मर चुका है, तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो दाई हुआ बिन से कहते हैं कि मेरे कहने पर भी तुम क्यों नहीं रुकी। जिस पर दाई हुआ बिन बड़ी बेशर्मी से कहता है कि एक सोल मास्टर और एक सोल बीस्ट के बीच की फाइट एक डेथ फाइट होती है और अगर मुझे इस कंपटीशन में एक अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे तो सोल बीस्ट को मारना ही पड़ेगा। वो आगे कहता है मैं कुछ भी करके वांग डोंग की टीम को हराना चाहता हूँ और अगर मेरे इस एक्शन से श्रक एकेडमी का लॉस हुआ है, तो मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनकर उस इंचार्ज को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब जैसे ही वो उससे कुछ कहने वाले थे, तभी डीन यान उन्हें रोकते हैं और वो कहते हैं कि दाई हुआ बिन बिल्कुल सही कह रहा है। साथ ही साथ डीन यान अनाउंस करते हैं कि दाई हुआ बिन ने 1000 ईयर्स के सोल बीस्ट को मारकर ये बैटल जीत लिया है। उसकी स्किल्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थी, लेकिन अब क्योंकि दाई हुआ बिन स्टॉर्म अटैक ब्रांच का वॉर सोल मास्टर है, तो उस हिसाब से उसकी फाइटिंग स्किल्स में बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए उसको 45 पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस बैटल को जीतने के लिए उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसकी टोटल पॉइंट्स 145 है। डीन यान की बातों को सुनकर दाई हुआ बिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद डीन यान कहते हैं कि दाई हुआ बिन ने इस सोल बीस्ट को मारकर अकेडमी का जो भी
लॉस किया है उसे दाई ह्वाबिन को 10 दिन के अंदर पे करना होगा, वरना उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर दाई ह्वाबिन डीन यान के साथ एग्री करता है। उसके बाद हम देखते हैं दाई ह्वाबिन के स्कोर के ऐड होने पर उसकी टीम टॉप पर चली जाती है, जिसे देखकर ज़ूली और कुयाजी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वो कहते हैं कि अब हमारी टीम युहाओ की टीम से आगे है और वो हमें कभी भी नहीं हरा पाएंगे और उन तीनों को हमारे सामने झुककर माफी मांगना पड़ेगा। ये सब देखकर दाई ह्वाबिन की टीचर वूजिन कैसे चुप रह सकती है। वो कहती है कि मैंने हमेशा से ही दाई ह्वाबिन को टॉप करना सिखाया है, जिस पर मिस ज़ाओई कहती है कि अभी से ही इतना मत बोलो क्योंकि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा था और वो कहता है कि दाई ह्वाबिन की टीम का स्कोर 355 है और हमारी टीम का स्कोर 206 है और अगर हमें इस मैच को जीतना है तो युहाओ को किसी भी हाल में दाई ह्वाबिन से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। जिसके बाद वांग डोंग युहाओ से कहने लगता है कि युहाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तो वे पूरे 150 पॉइंट्स लेने ही होंगे, तभी ही हम अपनी इज्जत को बचा पाएंगे। ये सुनकर तो शाओ अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है कि आज तक किसी ने भी इस कंपटीशन में 150 स्कोर तो किया ही नहीं है, लगता है कि हम ये हार जाएंगे। उसके बाद हम दाई ह्वाबिन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि युहाओ की टीम को चिढ़ाने लगता है। उसके बाद वो इंचार्ज नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम अनाउंस करते हैं और वो नाम युहाओ का ही था। उसके बाद युहाओ की टीम उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। उसके बाद वो अरीना की तरफ जाता है। युहाओ को अरीना में आते देखकर डीन वो डीन यान को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुमने तो जल्दी में एक लाजवाब स्टूडेंट को अपने ब्रांच से निकाल दिया। जिस पर डीन यान उनसे कहते हैं कि ये लड़का श्रेक एकेडमी का फ्यूचर है क्योंकि ये अपनी एबिलिटी से बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, लेकिन हमारे गार्डियन सोल डिवीजन में भी बहुत सारे जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद डीन दुओ कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि दाई ह्वाबिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो यही अच्छा होगा कि तुम दाई ह्वाबिन को ट्रेन करो और मैं युहाओ को। उसके बाद डीन यान उनसे कहते हैं कि हमने पिछले सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया है और दाई ह्वाबिन हमारा कोर स्टूडेंट है जिसे गार्डियन सोल डिवीजन ने चुना है, लेकिन जल्द ही हमारा डिवीजन युहाओ को भी हासिल कर लेगा। ये सुनकर डीन दुओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीन यान से बहुत चिढ़ जाते हैं। उसके बाद वो इंचार्ज युहाओ को एक सोल बीस्ट चुनने को कहता है, जिस पर युहाओ भी 1000 ईयर के सोल बीस्ट को चुन लेता है। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दाई ह्वाबिन कहता है कि युहाओ की सेकंड सोल रिंग डिसेबल कर दी गई है, इसका मतलब है कि वो अपनी सेकंड सोल रिंग को यूज नहीं कर सकता। और रही बात इसकी फर्स्ट सोल रिंग की, वो तो बिल्कुल बेकार है। युहाओ सिर्फ अपने स्पिरिट अटैक से उस 1000 ईयर के सोल बीस्ट को कभी नहीं हरा सकता। उसके बाद युहाओ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही केज ओपन होता है तो उसके अंदर से अभी तक का सबसे भयानक 1000 ईयर का सोल बीस्ट बाहर आता है। ये सोल बीस्ट भी एक लायन सोल बीस्ट है जिसकी बॉडी से एक किलिंग ऑरा निकल रहा था। आखिर युहाओ के सामने ही इतना पावरफुल सोल बीस्ट क्यों आ गया? उसके बाद हम युहाओ को देखते हैं, वो पूरे जोश के साथ उसके सामने खड़ा था और वो बस एक ही बात अपने मन में सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में इसे हराना ही पड़ेगा। वो लायन सोल बीस्ट तुरंत युहाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर युहाओ अपनी आइस एट्रीब्यूट का यूज करता है जिससे पूरे अरीना में बर्फ जम जाती है। वो लायन सोल बीस्ट युहाओ के पास आकर उस पर जंप करते हुए अटैक करता है और इस अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस एनर्जी को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। साथ ही साथ सबको ये विश्वास हो जाता है कि युहाओ अब किसी भी हाल में जीत नहीं सकता। वहीं हम दाई ह्वाबिन को देखते हैं, वो मन में सोचता है कि युहाओ अब तो तुम गए। युहाओ उस फायर एनर्जी के अंदर फंसा हुआ था। उसके बाद हम युहाओ को देखते हैं जिस पर उस फायर एनर्जी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर शांति से खड़े होकर अपनी आइस एट्रीब्यूट वाली गार्डियन सोल को यूज कर रहा था और इसी वजह से ही वो उस फायर एनर्जी का सामना कर पा रहा था। साथ ही उसने वहाँ पर अपने आइस स्कॉर्पियन को भी रिलीज कर दिया था। उसके बाद युहाओ एम्बर बिंग द्वारा दी गई 4 टेक्निक में से एक को यूज करता है, जिसकी मदद से वो एक खतरनाक आइस अटैक कर पाता है। उसके इस अटैक की वजह से वो फायर लायन सोल बीस्ट दूर जाकर गिरता है। साथ ही हम देखते हैं कि युहाओ की इस अटैक का ऑरा दूर दूर तक फैल चुका था। पूरा बैटलफील्ड ठंड से जमने लगता है। सभी स्टूडेंट्स वहाँ की ठंड से कांपने लगे थे। उसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐसी ठंड को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। सभी युहाओ के आइस स्कॉर्पियन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम उस लायन सोल बीस्ट को देखते हैं जिसके पैर बिल्कुल जम गए थे। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता और वो बहुत बुरी तरीके से घबरा चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ एम्पर बिंग के साथ मिलकर बहुत ही पावरफुल ऑरा को रिलीज करते
करता है, जिसे देखकर उस सोल बीस्ट की तो हवा ही टाइट हो गई थी। उसके बाद यूहाओ अपनी एक और अटैक की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उस लायन सोल बीस्ट की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूहाओ बहुत ही ज्यादा काइंड है, तो वो उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो अपने एक इशारे से उस फायर लाइन पर जमी बर्फ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद यूहाओ उसे वहाँ से जाने को कहता है। बस इतना ही सुनना था, वो सोल बीस्ट गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एक बार फिर से दाई हुआ बिन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ वांगडोंग, xiao और मिज़ाओरी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यूहाओ के मजाक उड़ाने वालों का मुंह तो देखने लायक था। सब यूहाओ की पावर्स को देखकर दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब बहुत ही जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।